नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए झारखंड का भूगोल बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इस राज्य के नक्शे, इसकी नदियों और खनिजों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और हाँ, उन सभी जरूरी फैक्ट्स को समझेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो इस राज्य की पहचान है, भारत का खनिज भंडार। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये झारखंड की पूरी इकोनॉमी और इसकी पहचान की जड़ है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? 5 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, फिर नदियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद खनिजों का खजाना देखेंगे, फिर यहाँ के जंगल और वन्यजीव, और आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, यानी कि प्रशासनिक संरचना। ये प्रीलिम्स का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। यहाँ देखिए, झारखंड को 5 डिविजन्स और 24 जिलों में बांटा गया है। और एक दिलचस्प बात, साल 2000 में जब ये राज्य बना था ना, तब सिर्फ 18 जिले थे। बाद में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए नए जिले बनाए गए। अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 फैक्ट्स हैं ना, सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला और सबसे बड़े एरिया वाला, ये जेपीएससी प्रीलिम्स के आप कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इनको तो बस रट लेना है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की नदियों की, जो इस राज्य की कृषि और इंडस्ट्री दोनों की लाइफलाइन है। नदियों की बात हो और दामोदर का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे भारत का रूहर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जर्मनी की रूहर वैली अपने कोयले और इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, ठीक वैसे ही दामोदर घाटी भी अपने कोयले के विशाल भंडारों के दम पर भारत का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। ये टेबल समझिए झारखंड की पूरी नदी प्रणाली का एक निचोड़ है। एक तरफ स्वर्ण रेखा नदी है, जिसके नाम का मतलब ही है सोने की रेखा। कहते हैं कि इसकी रेत में सोने के कण मिलते थे। और दूसरी तरफ बराकर जैसी सहायक नदियां हैं, जो दामोदर में मिलकर उसे और भी विशाल बना देती हैं। और हाँ, दामोदर की बात करते हुए हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी को कैसे भूल सकते हैं। 1948 में बना ये प्रोजेक्ट आज़ाद भारत के पहले मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में से एक था। मतलब इसका मकसद सिर्फ बिजली बनाना या सिंचाई करना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके का विकास करना था। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो झारखंड को पूरे देश में एक अलग पहचान देती है, यहाँ की जबरदस्त खनिज संपदा। ये चार्ट सिर्फ कुछ बाज नहीं है, ये झारखंड की नेशनल इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। जरा सोचिए, देश का सारा प्राइम कोकिंग कोल और यूरेनियम सिर्फ यहीं से आता है, और देश के 1/4 से ज्यादा आयरन ओर के भंडार भी यहीं हैं। इसी से पता चलता है कि ये राज्य देश की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। और ज्योग्राफिकली देखें तो इस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंहभूम बेल्ट में मिलता है। इसीलिए ये इलाका देश के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। लेकिन ये जो खनिज संपदा है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये जेपीएससी मेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। एक तरफ तो इससे देश का विकास होता है, रेवेन्यू आता है, लोगों को रोजगार मिलता है, पर दूसरी तरफ जंगलों का कटना, पॉल्यूशन और स्थानीय लोगों का अपनी जमीन से हटना, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। इसी बैलेंस को साधना झारखंड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तो खजानों और इंडस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलें तो झारखंड के पास एक और खजाना है, यहाँ के घने जंगल और वाइल्ड लाइफ। झारखंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, झार यानी जंगल, तो ये अपनी इस पहचान को बनाए हुए है। राज्य का लगभग 30% मतलब 29.61% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल एसेट है। और इन जंगलों में रहती है एक कमाल की वाइल्ड लाइफ। यहाँ एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, और एक ऐतिहासिक पलामू टाइगर रिजर्व भी है, जो देश के शुरुआती 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक था। और हाँ, एक बहुत ही यूनिक जगह है, महुआ डांड वुल्फ सैंक्चुरी, जो खास तौर पर भेड़ियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे परखने का समय आ गया है। कुछ सवाल हैं बिल्कुल जेपीएससी प्रीलिम्स के स्टाइल में। तैयार हैं? पहला सवाल, दामोदर नदी को इसके कोयला भंडारों के कारण क्या कहा जाता है? सही जवाब है बी, भारत का रूहर। दूसरा सवाल, जादू गोड़ा खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है सी, यूरेनियम। और याद रखिए, झारखंड इसका एकमात्र उत्पादक है।
तीसरा सवाल, झारखंड में वन आवरण का अनुमानित प्रतिशत कितना है? सही आंकड़ा है सी 29.61%। चौथा सवाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस बड़े रिजर्व का हिस्सा है? सही उत्तर है बी, पलामू टाइगर रिजर्व। और हमारा आखिरी सवाल, किस शहर को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? इसका जवाब है डी, कोडरमा। तो इन सभी फैक्ट्स और फिगर्स के बाद हम आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल पर आगे रुकते हैं। झारखंड अपनी इतनी बड़ी मिनरल वेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस कैसे बनाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो एनालिटिकल सोच है जिसकी ज़रूरत आपको जेपीएससी मेंस में पड़ेगी। इस पर ज़रूर सोचिएगा।